हेलो फ्रेंड्स, आज मंडाला आर्ट सीखेंगे और मैं बेसिक आर्ट उसकी सिखा रही हूँ। तो आप लोग अपने साथ पेंसिल, इरेज़र, सम स्केचेस और इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग देन यू कैन टेक अ नॉर्मल जेल पेन, ब्लैक जेल पेन आप ले सकते हैं। स्केचेस किसी तरीके की भी स्केच आपके पास होनी चाहिए। आप छोटा स्केच पैकेट ले लीजिए, बड़ा वाला ले लीजिए आप, या फिर आपको लगता है कि आपके पास वाटर कलर वाला ये चीज़ है तो आप इसको ले सकते हैं। मैंने इवन कलर्स भी लिए हैं जो मेरे पेन्स के हैं, कलरफुल पेन्स। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सम टाइम आई हैव यूज दिस वन ऑल्सो फॉर मंडाला। सो आप ये भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इन स्टार्टिंग यू कैन लर्न विद पेंसिल ऑल्सो। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू टेक वन स्केल, one pencil and eraser because maybe you want to erase something. So we are starting and this is a very simple art, you can do it very well. हम लोगों को स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले पेंसिल को लेना होगा और जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आपको करना है। पिक्चर आपको वर्टिकल में बनानी है। वर्टिकल मीन्स आपकी कॉपी इस तरह से होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल ये होता है, वर्टिकल ये हो जाएगा। तो हमें वर्टिकल में डिज़ाइन बनाना है आज। वर्टिकल के डिज़ाइन बनाने के लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले ही मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूँ तो आप ध्यान से ड्रॉ करेंगे। क्या चीज़ करनी है, मेरा जितना भी साइज़ का मैंने पेपर लिया है, लाइक मैंने बहुत छोटी अपनी एक स्पायरल ली है जिसमें मैं बनाती हूँ। और आप चाहें तो A4 शीट ले सकते हैं, A3 ले सकते हैं। आपको करना क्या है, जितना भी आपका मेज़रमेंट है उसके सेंटर का आपको पोर्शन लेना है। सपोज़ मेरी ये जो आर्ट है, अगर मैं देखूं तो ये 14.5 सेंटीमीटर है और मैं अगर इसका सेंटर लेती हूं तो 14 का हाफ अगर करते हैं आप तो 7 बैठता है, और 5 सेंटीमीटर के इसके बीच का अगर आप काउंट करते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग के अकॉर्डिंग आपको इसको करना होगा। बट मुझे क्या करना है कि मैं कंप्लीट सेंटर नहीं लूँगी। कंप्लीट सेंटर मेरा 7 पॉइंट समथिंग बैठ रहा था, नॉट टिल 5 तक का। और अब मुझे क्या करना है कि थोड़ा सा पहले लाइक 5.5 मीन्स अगर मेरा सेंटीमीटर में 14 बैठ रहा है तो मैंने 7 ना लेके, उसका मिडिल का पोर्शन ना लेके 2 पॉइंट्स कम किया है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर्स मुझे कम लेना है तो मैं 5 तक आ गई हूँ। तो मैं 5 से स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने फेस को बनाने की। मैं एक लेडी फेस आपको बता रही हूँ मंडाला आर्ट में और आप उससे लर्न करना शुरू करेंगी कैसे करना है। तो आई एम स्टार्टिंग। आप इसको नीचे धीरे से एक सीधी लाइन आपको लेके आनी है, स्लैंटिंग बोलेंगे इसको आप, और ये नीचे तक आप इसको ऐसे लेके आएंगे। कहाँ पर, जो आपका सेंटर बताया था उससे 2 सेंटीमीटर्स आपको छोड़ करके बनाना है। ठीक है, देन उसके बाद, क्योंकि जैसे हम मैंगो की शेप बनाते हैं, मैंगो बनाते हैं, इसी तरीके से हमें हल्का सा शेप देना है कर्व का यहाँ से। और कर्व के शेप के बाद हम धीरे से इसको यहाँ पर ला करके पॉइंट पे रोक देंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी नोज़ कहाँ तक जानी चाहिए, तो जैसा कि आपने इसको निकाला था अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, पेपर के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे मेरा 14 था तो मैंने इसको यहाँ से स्टार्टिंग करी 5 के अकॉर्डिंग करके। और अगर आप ये देख चाहते हैं कि पेपर में मेरे को कहाँ तक मेरी नोज़ और ये चीज़ आनी जानी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू माई पेपर साइज़ आई एम टेकिंग इट टिल 8 सेंटीमीटर। 1 to 8 सेंटीमीटर मैंने इसको लिया और यहाँ ला करके मेरी नोज़ इसकी ख़त्म हो गई लेडी की। ठीक है, तो यहाँ से फॉरहेड स्टार्ट किया है और उसके बाद ये नोज़ यहाँ तक आकर के रुक गई। और ये इधर के पेपर का भी मिडल नहीं है। अगर आप देखें तो इस पेपर को अगर मैं मेज़र करती हूँ यहाँ से तो ये 19 बैठ रहा है, और इसका जो ये बैठ रहा है मेरा कहाँ पर है, 8 पर है। और 19 को अगर आप करते हैं तो आप ये खुद सोचिए कि उसका क्या बैठेगा, हाफ। ठीक है, क्योंकि आपका जो ये बैठ रहा है 9.5 बैठेगा तब जा करके आप उसको करेंगे, लेकिन मेरा कहाँ तक बैठ रहा है, 8 तक। तो मीन्स आप समझ सकते हो कि इतना पोर्शन आपका ज़्यादा है और इतना पोर्शन कम है। ओके, नाउ वी विल गिव कर्व एट डाउन साइड ऑल्सो लिटिल बिट। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइन. After that we will take from forehead little bit curve and the more curve and it will go here. Then after that we will take like V की shape होती है, V की shape की तरह से
we will take it. Then a little one line here. When this point will end ना, then हम इसको यहाँ से एक लाइन को लेंगे, लिटिल बिट स्लैंटिंग लाइन, नॉट बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी ऐसे होती है, बट हमें सीधी नहीं, मैंने इसको हल्का सा ऐसे लिया है. क्लियर? अब मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, हमेशा जब मैं अपनी आर्ट को बनाती हूँ तो कभी मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं डायरेक्टली लिप्स बनाना शुरू कर देती हूँ. इट इज़ डिफ़िकल्ट एक्चुअली, क्योंकि हम उसकी शेप नहीं दे पाते हैं. तो मैं क्या करती हूँ, इसी लाइन को बहुत माइनर सा लंबा करके एक स्माइली लाइन दे देती हूँ इस तरह से, और उसके बाद पहले हल्की सी गैपिंग छोड़ के चिन बनाती हूँ. यहाँ से सीधा पड़ता है मुझे, तो मैं इस साइड से यूज़ करती हूँ. इफ़ यू विल यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर देन यू कैन ऑल्सो. ओके, अब क्योंकि मेरा लिप्स का पार्ट रह रहा है, तो हाउ आई विल मेक माई लिप्स लाइक दैट. तो ये जो लाइन मैंने स्माइली फेस की दी थी, इसको मैं यहाँ से एज अ हम लीफ निकालते हैं, फर्स्टली हम लोग नीचे वाला लिप ले लेंगे. क्लियर? देन आफ्टर दैट, क्योंकि ये लाइन हमारी सीधी, अगर हम इसको ऐसे लिप बनाते हैं तो आप ये देखिए कि शायद शेप आ रही है लिप्स की, थोड़ा सा अजीब सी लग रही है. तो मैं इसी को अगर ऐसे भी बना रही हूँ पहले, तो मैं बाद में हर माइनर सा कर्व इसका आगे की तरफ दे दूँगी. तो मैं इसको दोबारा आपको बताती हूँ कि जो लाइन मैंने बनाई थी उसका ऊपर वाला लिप कैसे बनाएंगे हम. इसको मैंने यहाँ लाइन मेरी लिप्स की बनी हुई थी, और यहीं से मैं इसको शुरू करके यहाँ पर इसका एक माइनर कर्व दे दूँगी. यू कैन सी कि ये जो फेस है हमारा, आउटर फेस हमारा तैयार हो गया है. ठीक है, आई थिंक इतना सबको समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा. एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ बिफोर मेकिंग द आईज़. आप देखिए, मैंने एक कॉपी ली है जिसको मैं सेंटर से थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर पहले से बनाना शुरू किया है, और साथ ही उसको नॉर्मल एक स्लैंटिंग लाइन लेके उसे कर्व, माइनर कर्व देके नीचे तक लगा, बिल्कुल टच कर दिया. ठीक है, देन उसके बाद स्टार्टिंग करती हूँ फॉरहेड से, और यहीं से ही बहुत थोड़ी सी लाइन को छोड़ा है मैंने, और यहाँ से कर्व स्टार्ट करके लिटिल बिट मोर कर्व एंड देन लीव हेयर. आफ्टर दैट जो वी की शेप होती है, यहाँ से हम थोड़ा सा वी की शेप देंगे, हल्का कर्व देंगे, एंड अ स्माइल लाइन, ओनली अ स्माइल लाइन. देन आफ्टर दैट लिटिल बिट कर्व एंड टिल लास्ट. Then we have to make the lips. Firstly, we will make the downside lip according to that smiley line. Then after that, we will make the upper side lip. Done. Now, we will make eyes. क्योंकि it is a side face. साइड फेस पे अगर हम इसको देखें नॉर्मल, अगर ऐसी वाली आई बना देते हैं तो आई थिंक थोड़ा अजीब सी लगेगी. तो मैं प्रीफर नहीं करती हूँ इस तरीके की आई बनाना साइड के फेस के लिए. आई प्रीफर, इट इज़ अ वेरी सिंपल वे कि अगर हमें कुछ भी वी और कुछ बनाना है, या एक ही शेप आप ले सकते हो, तो हम उसको कैसे बनाएंगे, हम ये ऐसे देंगे शेप इसकी. क्लियर? और जैसे हम बनाते हैं कर्सिव में ए, डिज़ाइनिंग का करके, लाइक ऐसा हमने इसको बनाना है. देखिए, आई नो कि कर्सिव का ए थोड़ा सा ऐसा होता है, बट थोड़े से चेंजेस आए हैं कि इसको ये करके ये बनाया, और देन नॉर्मल ये मैं ऐसे इसमें दे रही हूँ लीफ की शेप, और सिर्फ नीचे वाले में इसको मैं थोड़ा सा डबल कर रही हूँ. यू कैन सी अ आई थिंक आपने बना लिया होगा मेरे साथ साथ, बिकॉज आई एम रिपीटिंग ऑल्सो, एंड कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आपको इसको बनाने के लिए. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रियली. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. आई डोंट नो आपको कैसा लग रहा है, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं तो अपना कुछ भी थकान होती है, मुझे लगता है कि हाँ मैं कोई स्ट्रेस हो रहा है मेरे को, या फिर मुझे लगता है कि अरे कुछ करना चाहिए, तो मैं तो सिर्फ आर्ट से ही रिलैक्सेशन महसूस करती हूँ. तो मैं तो ज़रूर करती हूँ ये चीज़ें. नाउ मेरा फेस तैयार है. अब क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम मंडाला करेंगे, और मंडाला जो होती है हमेशा लाइंस से शुरू होती है. विदाउट लाइन वी कांट डू द मंडाला. तो मैंने ये भी बोला था कि हम बेसिक मंडाला करने जा रहे हैं, बट बेसिक मंडाला में तो चाहती तो मैं आपको सिर्फ बॉर्डर सिखा देती, बट क्योंकि बॉर्डर आप कर सकते हो. आप कहोगे क्या मैम क्या लेके आ गए हो, आप बॉर्डर ही करा रहे हो, आपने क्या नया कराया. तो मैं नहीं चाहती कि आप ये सोचो कि हाँ कुछ नया नहीं हो रहा है ना. तो इसलिए इसको है बहुत सिंपल पैटर्न. मे बी आप कहें कि अरे ये तो बहुत इजी था, बट मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा सा डिफरेंट बन के आएगा, और साथ ही करते हैं इसको. ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे साथ लगेंगे, करेंगे इसको. पेंसिल का काम हमारा पूरा हो गया है, तो आई एम कीपिंग माई पेंसिल असाइड दिस टाइम. वी हैव टू टेक द
स्केल एंड क्या लेना चाहिए? ओके, मुझे लगता है कि बारीक लाइन रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं पेन ले रही हूँ, सिंपल जेल पेन है, आप कुछ भी ले सकते हो। मार्कर, एक्चुअली मार्कर भी है मेरे पास, मैं मार्कर यूज़ कर लेती, बट पता है क्या होता है, कभी कभी ये जो मार्कर है ना, मेरा दूसरा वाला पेज खराब कर देता है। वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को केयर करके रखने की आदत है, तो इसलिए मैं इसको नहीं यूज़ करना चाह रही हूँ। और स्केचेस वगैरह भी वो बहुत ज़्यादा छोटी पतली लाइनें नहीं देते हैं, तो मुझे लगता है कि जेल पेन बेटर रहेगा। आई थिंक, आर यू रेडी फॉर स्टार्टिंग? हाँ, क्या करना है हमें, ये जो मैंने ये पोर्शन बनाया था, इसके आगे का ये पोर्शन को आप ब्लैंक देख रहे होंगे, पहले प्लीज़ देख लीजिएगा, तब आप स्टार्टिंग करिएगा उसको। मैंने ये स्केच ली है और यहाँ से पहले मैं स्केच से एक लाइन, बहुत धीरे धीरे करना है, खराब नहीं होना चाहिए, इसको नीचे तक ले आऊँगी। क्लियर? अब मुझे से थोड़ा सा मतलब जो है थिक करना है, तो उसके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अरे ये तो ख़राब नहीं हो जाना चाहिए, आप ये सोचो कि अरे मुझसे तो सीधा नहीं बन रहा है, मेरा तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई, इसको आप ठीक कर सकते हो। आप इसी के पास ही एक लाइन और लेके जाइए, हल्की सी गैपिंग के साथ, वाइट आपको दिख रहा होगा मेरी लाइन में भी, मैं इसको बाद में फिल करूँगी थिक करने के लिए, और इसको मैं यहाँ से ऊपर तक लेके जाऊँगी। देखिए, ये इजी नहीं होता है हर एक के लिए कि आप उसको डायरेक्टली ऊपर तक लेके जाइए आप, या करें, और इसको बाद में हम इस सेंटर की लाइन को फिल कर देंगे। क्लियर? अब आप कहेंगे अभी तो मैम कह रही थी कि पेन से करेंगे और अब स्केच से करने लगी हैं। अरे नहीं, करना हमें पेन से ही है, बट बिफोर डूइंग द पेन वर्क वी विल गिव द border to this line. Okay, मैंने इसको दे दिया border. Okay, now we can keep our sketch aside. So I think, are you ready with your pen and the scale? Very thin line. Firstly, see, please, मैं बार बार बोल रही हूँ, पहले देख लीजिएगा। और देखिए, लाइंस बनानी मैंने शुरू कर दी है। वी हैव टू मेक द लाइंस इन अ सेम डिस्टेंस। ठीक है, जो डिस्टेंस आप पहले से लेते चले आ रहे हो कि मुझे अपनी लाइन के अंदर इतनी गैपिंग देनी है, आप उतनी ही गैपिंग हर लाइन में देंगे। ऐसा ना हो कि आपने एक बड़ी कर दी, एक छोटी कर दी, एक में गैपिंग आपकी बहुत ज़्यादा हो गई, एक में बहुत कम हो गई, तो प्लीज़ केयरफुल फॉर दैट। ओके, अच्छा, कुछ को प्रॉब्लम हो सकती है इतनी बारीक लाइन बनाने के लिए भी, तो आप डरिएगा नहीं। अगर आपको बड़ी लाइन भी बनानी है, मैं इसको यहाँ से लाइन खींच रही हूँ बिकॉज अपर साइड पोर्शन आई कांट टेक इतना, क्योंकि वो पेपर थोड़ा सा वहाँ से फिर रफ़ी हो जाएगा, तो मैं इतने ही पोर्शन से आर्ट बनाऊंगी, इसलिए मैं इसको कर रही हूँ। हाँ, यस, मैं यही बोल रही थी कि अगर आपको सपोज़ कोई प्रॉब्लम हो रही है इतनी बारीक लाइन बनाने के लिए, आइज़ की वजह से है प्रॉब्लम, या सपोज़ आप नहीं बना पा रहे हो, तो प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट। इफ़ यू विल डू अगेन एंड अगेन देन इट विल बी इन प्रैक्टिस, आप इसको कर पाएंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा बिग भी देते हैं, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दे रहे हो, बिग स्पेस दे रहे हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप, लेकिन डिस्टेंस बराबर रखिएगा। तो चलिए फिर मैं इसको पूरी लाइंस कर देती हूँ, और उम्मीद है मुझे कि आप भी अपने साथ साथ कर रहे होंगे मेरे साथ साथ। कभी भी कुछ भी करना हो, पहले माइंड में सोच लिया करते हैं कि हमें ये पेंटिंग बनानी है और इस पेंटिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो प्लीज़ आप रख के बैठिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के लिए सोच लेते हैं, फिर हमारे पास आइटम्स नहीं होते हैं ना, तो क्या होता है कि हम थोड़ा सा, अरे अब तो ये तो सामान है नहीं, उसको बीच में छोड़ देंगे, बाद में कुछ नहीं हो पाता है। चीज़ों को आप को करना ही है, साथ में रखोगे तो वो इंटरेस्ट में रहेगा। इनको हम स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं, आई थिंक एवरीवन नो अबाउट इट, और जितना बारीक कर सकते हो उतना अच्छा है, सुंदर लगता है वो बहुत ज़्यादा। मंडाला का जो मेन होता है वो लाइनिंग्स का ही होता है, जितना आप उसको बारीक बनाओगे
उतना ही वो आपके लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो मेरे साथ करते रहिए प्लीज। सब कर रहे हैं ना लाइंस? टाइम तो लगता है इन चीज़ों को करने के लिए, लेकिन आप देखिए कि कितनी सफाई से ये चीज़ हो जाती है अगर आप उसको बहुत ध्यान से कर रहे हो, स्पेस देख के कर रहे हो कि कितना स्पेस का मुझे यूज़ करना है, तो ये तभी अच्छा लगता है। हम सोचते हैं अरे ये तो बहुत इजी आर्ट है, इसमें था ही क्या, सीधी लाइन इधर से कर दी बस हो गई आर्ट। ऐसा नहीं है। कोई भी आप काम कर रहे हो, किसी की चीज़ को एनालाइज करना बहुत आसान होता है। आप बहुत अच्छे से एकदम से बोल देते हो कि अरे ये तो बहुत इजी है, बट देखिए कुछ भी काम आप करेंगे तो मेहनत तो लगती है। तो जितना हम कर रहे हैं, हमें पता है कि हम बिना मेहनत के, विदाउट एनी एफर्ट्स वी कांट डू एनीथिंग, और दिस इज अ रियलिटी। जितना आप एफर्ट्स अपने काम को देते हैं वो उतना ही परफेक्ट होता है, और डे बाय डे इट विल इन परफेक्शन। देख सकते हैं आप इसको, लाइंस मेरी अभी टिल लास्ट तक करना है, लेकिन आप देख लीजिए और मेरे साथ साथ प्लीज करिए इसको। ठीक है, मैं इसको स्केल को थोड़ा सा वाइप कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जो ब्लैक लाइंस होती हैं वो आ जाती हैं और जिस कारण आप देख सकते हो कि हल्का सा फैल जाता है। अब मैं इसको थोड़ा उल्टा कर रही हूँ इस तरह से, रीज़न क्या है कि स्केल फिर अदरवाइज वो इधर स्लिप हो जाएगा। तो हम लेकिन डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस हमें चेंज नहीं करना है, और वो क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो जाहिर सी बात है वो हमारा इसमें से दिख जाता है कि हम कितना स्पेस कितना वो कर रहे हैं। वो आपको भी आ जाएगा समझ में, जब आप धीरे धीरे करना शुरू करेंगे तो आपको ये चीज़ आ जाएगी करनी। यू कैन सी द लाइन्स एंड द लास्ट पोर्शन जो इस साइड से हल्का सा कर्व था, तो वो हमें लाइन को ऊपर से ध्यान रखना है और तब इसको खींचते चले जाना है। ठीक है, इट्स डन नाउ। आई थिंक यू ऑल्सो हैव डन इट। नाउ आई एम कीपिंग माई पेन अगेन, आई एम टेकिंग द पेन, ये स्केच जो है आपकी ब्लैक वाली उसको मैं ले रही हूँ। और इसके बाद क्या करना है, यहां से मैं लूंगी फेस का अपना टिल हेयर, देन this I will leave the lips now, and this one till here. I think कुछ भारी नहीं लगा होगा। We will leave the lips now, and ये चीज़ यहाँ से जो आई है मेरी, मैं आई का सिर्फ आउटर पार्ट ये वाली चीज़ कर रही हूँ। आई एम नॉट डूइंग फ्रॉम द इनसाइड। डन। Now we have to draw the another line this side. So what we have to do, we will take the scale again and the pen. I think इतना तो done हो गया होगा। Keep your copy in a horizontal way this side like that. How I will start the lines? I will start the line in a sleeping line. Sleeping line जो तरीका होता है sleeping line का, अब हम स्टैंडिंग लाइन नहीं ले रहे हैं, अब हम क्या ले रहे हैं, स्लीपिंग लाइन ले रहे हैं टिल लास्ट।
तो यहाँ हम क्या बना रहे हैं इस समय, स्लीपिंग लाइन। फेस में अंदर लाइंस नहीं जाएंगी, ध्यान रखिएगा। हमें फेस के लाइन के ये जो हमने जो बॉर्डर्स दिया था फेस को, उससे आउटर ही हमें लाइंस लेनी है और ऊपर से लेके नीचे तक टिल हमें स्लीपिंग लाइन बनानी है। तो आप लोग भी बनाइए, मैं भी लाइन बनाती हूँ, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना है कि आपको लाइंस आउटर साइड, मतलब आपको इस साइड से, फेस की साइड से आउटर की तरफ लेके आना है। आप उल्टा मत बनाने लगिएगा, वरना यहाँ पर सब जगह निशान पड़ जाएंगे फेस के ऊपर। तो आपको डायरेक्टली ये इधर से पॉइंट करना है और आउटर लेके आना है इसको इस तरह से। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी करने में। सब लोग कर रहे हैं ना आराम से, इसको टाइम लगेगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में इसको बहुत ज़्यादा नहीं, बड़े बड़े स्पेस दे दीजिएगा, क्योंकि कुछ भी काम करते हैं तो देखिए उसमें एफर्ट्स तो आपके लगेंगे ही लगेंगे। करिए इसको। स्केल को बीच बीच में क्लीन करते रहिएगा प्लीज़, वरना वो आपका ब्लैक स्पॉट्स छोड़ देंगे। क्योंकि जेल पेन जो होता है उसमें थोड़ा सा लिक्विड होता है, और जब आप उसको स्केल को हटाते हैं तो वो थोड़ा सा स्पॉट छोड़ देता है। अब मैं इसको उल्टा रखूँगी इस तरह से करके, क्योंकि फिर स्केल स्लिप हो रहा है जैसे हमने पहले किया था। बस ये ध्यान रखिएगा आप, इसको बिल्कुल भी आपका लाइन में गैपिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये कंप्लीट ही होने वाला है इधर का पोर्शन, फिर आपको सिखाएंगे कि नेक्स्ट करना क्या है। तो मेरा ये लास्ट तक पूरा हो गया है, देख लीजिए आप। आई थिंक आपका भी हो गया होगा। अच्छा लग रहा है। अभी एक चीज़ यहाँ से रह गई है, इसको भी तो पूरा करना है। इसको भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कंप्लीट करते हैं। ये ध्यान रखने की चीज़ है कि फेस पे ना आए उसके। क्लियर? लाइंस को ध्यान से देख के कीजिएगा। नाउ इट्स डन। अगर आपके में थोड़ा सा स्पेस रहा है, मेरी में थोड़ा सा स्पेस रह गया, थोड़ा एक बड़ा हो गया था। इट्स डन नाउ। क्लियर? अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इनकी लिप्स बनाएंगे, और लिप्स बनाने के लिए क्यों मैंने इसको ब्लैक नहीं किया, क्योंकि मुझे इसमें लाइट कलर करना है। क्या करना है? लाइट कलर करना है। तो लाइट कलर के लिए मैंने ये ले लिया, और नॉर्मल में इसको लेके आऊँगी। पॉइंट से लेके आना है, ध्यान से करिएगा। इसको प्रेशर नहीं देते हैं, अदरवाइज ये फैल जाता है। ये करेंगे, इसकी सेंटर लाइन पे हमें दूसरा इसी का जो डार्क होता है वो हल्का सा लेना है और सिर्फ सेंटर पे करना है। ओके, देन कंप्लीट। अंडरस्टूड? नाउ मैं इनकी आई ब्लैक नहीं बनाऊंगी, मुझे आई इनकी बनानी है बोथ ब्लू कलर से। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। जो इनका आउटर है वो मैं डार्क ब्लू कलर से कर रही हूँ। ब्लू आई मुझे इनकी दिखानी है, और
जो मेरा इनसाइड जो छोटा सा मैंने बनाया था ये, इसको इस कलर से। ओके, अब क्या करना है ध्यान से देखेंगे सब लोग। मैं और छोटी स्केच ले रही हूँ, छोटे पॉइंटर वाली है ये। हम इसके फेस को ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, इसमें हमें डिज़ाइन बनाना है, तो प्लीज़ उस डिज़ाइन को ध्यान से देखिएगा। बी रेडी, इफ़ यू डिड नॉट डन इट सो प्लीज़ करिए इसको। और उसके बाद एक पॉइंटर वाली छोटी वाली, और आपके पास स्केच नहीं है, यू कैन यूज़ पेंसिल और यू कैन यूज़ दिस टाइम प्रैक्टिस के लिए तो आप पेन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर इसको हम बनाएंगे। हमें बनाना कैसे है, लाइक हम ऊपर से बनाना शुरू करेंगे और मैंने इसे डिज़ाइन ऐसे करके दिया है। लाइक मेरी कोई भी लीफ होती है ना, जैसे मैं लीफ में की जो पेटल होती है फ्लावर की, उसको हम कर्व दे देते हैं हल्का सा, इस तरह से मैंने इसको यहाँ से कर्व दिया है। यहाँ पॉइंट आया है तो इसको यहाँ से मुझे ऐसे कर्व देना है। दैन अगेन पॉइंट इस साइड से आया है तो इसको इस साइड से ऐसे कर्व दे देना है। इधर भी अलग हो गया हमारा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ से मैं फिर कर्व दे देती हूँ। देन अगेन कर्व, मीन्स यू हैव टू गिव द कर्व लाइक दैट। जहाँ भी आपको पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इसको कंप्लीटली कर्व देते चले जाएंगे। होप यू आर इंटरेस्टिंग। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। कहाँ कहाँ मैं छोड़ रही हूँ, कैसे मैं इसको कर रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिप्स के पास, आइज़ के पास कैसे करके मैंने इसको किया है, इसको ध्यान से देखिएगा प्लीज़। ओके, इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे। अब आप आईज वाला पोर्शन देख रहे होंगे, यहाँ वाला आई के जो आउटर पार्ट है, इसको हम बहुत माइनर सा डार्क कर देंगे, ठीक है। और इस ब्लू लाइन के आगे हल्का सा ये ब्लैक की लाइन भी आ जाएगी। क्लियर? नाउ क्या करना है, जैसे ये कलर लिए थे इसी तरह से आपको कलर लेने हैं, क्योंकि आपको इनमें कलर फिल करने हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ कलर। पूरी स्केच का पैकेट भी आप ले सकते हो और ये आपकी चॉइस है, आप 2 कलर भी चूज़ कर सकते हो। मैं तो देखिए पूरी स्केच ही ले रही हूँ। तो कैसे इसको करना है ये यहाँ से देखिएगा। मैंने इधर ये कलर किया। नाउ इसके पास मैं येलो के पास कौन सा कलर अच्छा लगता है बताइए, सोच के कॉम्बिनेशन और उसमें डाल दीजिए, ठीक है, मैसेज में कि येलो के साथ कौन सा कलर आपको पसंद है। नाउ आई एम टेकिंग ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू कलर येलो और रेड के दोनों के पास बहुत सुंदर लगता है।
लिप्स के पास का पोर्शन मैं पहले पूरा कर रही हूँ, प्लीज़ आप भी इसको करिएगा और ध्यान से करना है कि जिससे कि ये फैले भी ना। नाउ आई एम टेकिंग ग्रीन कलर ले लेते हैं, चलिए। और प्लीज़ ध्यान से कौन सा किसका कंट्रास्ट है वो आप ध्यान से देख के करिएगा, अपने अकॉर्डिंग। सबके देखिए अलग अलग कंट्रास्ट होते हैं सबको, और अलग अलग कंट्रास्ट पसंद होते हैं। आपको कौन सा कंट्रास्ट पसंद है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसा सा कॉन्सेप्ट है ये। आइस के पास मैं येलो कलर ले रही हूँ, थोड़ा शाइन आएगी यहाँ पर। इधर भी येलो लिया है मैंने और इस साइड भी मैं येलो ही ले रही हूँ। येलो कलर में थोड़ी सी चमक होती है, गोल्डन का सा लुक दे देता है ये। और आप देख सकते हो कि आइज अच्छे से चमकने लगी है, दिखने लगी है। ठीक है, नाउ वी विल चेक। पिंक कलर हमने नहीं लिया, येलो और पिंक का शेड भी मुझे बहुत पसंद है, और पर्पल के साथ भी पिंक अच्छा लगता है, तो चलिए पिंक करते हैं। अब उधर येलो हो गया है, पिंक हो गया है, क्या लेना चाहिए? ओके, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पेंटिंग को बना के? ये हार्ड लगा आपको या वाकई बहुत इजी था? क्या मैम ने ये इतना हल्का सा सिखा दिया? हाँ, जो भी आपको फील हुआ हो, अच्छा फील हुआ हो, बुरा फील हुआ है, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, जिससे कि मैं भी अपने अंदर थोड़ा सा अपडेशन कर सकूं कि हाँ आप किस तरीके का चाहते हो सीखना, कौन सी पेंटिंग आपको ज़्यादा पसंद है सीखनी, मैं वो आपको प्रोवाइड करा सकूं, जिससे कि आप उस चीज़ के लिए कुछ नया सीख सकें। इस तरीके से कलर करना है और बहुत ध्यान से करना है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। किसके बीच क्या कलर अच्छा लग रहा है, क्या किसके साथ कंट्रास्ट सुंदर लगेगा, उसकी कोशिश करनी है करने की। ये कलर यूज़ हो गया है पास में। येलो वी ऑलरेडी हैव टेकन, डार्क ब्लू आई डोंट वांट टू टेक इट नाउ। डार्क ब्लू ओके, चलिए ले लेते हैं इस जगह, ऑलरेडी हैव टेकन, यहाँ लेते हैं फिर।
सबको अच्छा लग रहा है ना? उम्मीद है आप कर रहे होंगे। तो ऐसे सबका पूरा हो गया होगा। फिर से स्मॉल स्केच लेनी है और एक बार फिनिशिंग देने के लिए जो हमारी अंडरलाइंस थी इसको हमें एक बार इसके ऊपर से अंडरलाइन करते चले जाना है। उसी डिज़ाइन में अंडरलाइन करना है जैसे आपको बताया था लीफ की तरह से निकालने के लिए पेटल को। और आप देख रहे होंगे, देखिए इसमें फिनिशिंग आनी शुरू हो गई है जैसे ही हमने इसको इस तरह से किया है। And now I am taking my pen again. अब मुझे क्या करना है इसको ध्यान से देखेंगे सब। ये मेरी आई बनी हुई है, आपने देखा था इसको आई को, लेकिन हमें इसमें भी लाइंस करनी है, स्मॉल लाइंस जैसे पतली लाइंस उससे करी थी। छोटा स्पेस है तो वी कैन डू दीज लाइंस विद आवर
hand without using any scale. Okay, and this side also we will make one layer and the lines, the pattern with the line. Okay, and the lips, this side I am using pan for giving outer shape. Understood? Hope you like the painting and it will be easy for you. You can fill that design also inside it if you want. It will be possible. You can give a black design here or the different matching design. It's depend on you. So I want the comments from your side, and please give your good and bad comments. If you are not like this, then you can give the feedback also. Before closing the class, we have to mention our name also here and the date also. And I thought everyone should do like that, क्योंकि ये अच्छा लगता है कि हाँ हमने क्या काम किया, कौन सी डेट में किया. तो फर्स्टली आई विल राइट द डेट एंड इनसाइड माय पेंटिंग मैं लिखूंगी इसको. ठीक है, तो लाइक टुडे इज 15, आई विल मेंशन 15 हियर. And now my name last. Now thank you. Bye bye.